बुनियादी तौर पे ये 4 एलिमेंट्स होते हैं। पहले होते हैं एम के मकसद क्या है, उसके बाद कंटेंट और करिकुलम को देखा जाता है, फिर पेडागोजी टीचिंग मेथडोलॉजी के ऊपर गुफ्तगू हम करेंगे और फिर एवेल्यूएशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव से क्या मुराद है। एम एक ब्रॉडर टर्म है, बड़ी टर्म है, मकसद हयात पे भी डिपेंड करती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब बनाई जाती है तो उसका क्या मकसद है, ये लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं और एक वेल सेटल तरीकेकार से उनको फुलफिल किया जाता है। स्टूडेंट्स को तैयार किया जाता है और स्पेसिफिक प्रोफेशन के लिए तैयार किया जाता है। ऑब्जेक्टिव जो है, एम्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं जो जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती हैं कि वो स्पेसिफिक होते हैं, मेजरेबल होते हैं, आउटकम बेस्ड होते हैं और कंट्रीब्यूट टू अचीविंग एजुकेशनल एम्स, और एजुकेशनल एम्स को हासिल करने के अंदर मदद करते हैं। जिस तरह लाइक मास्टरिंग ए पर्टिकुलर स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग ए कंसेप्ट है कि एक किसी कंसेप्ट को समझना या किसी महारत को हासिल कर लेना, ये एक मकसद है। और एक एम को हसूल के लिए मुख्तलिफ मकासद ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। करिकुलम एक ब्रॉडर टर्म है जिसको प्लानिंग ऑफ सेट ऑफ कोर्सेज है, कंटेंट्स है, मटेरियल है, यूज एंड एजुकेशनल प्रोसेस है टू अचीव स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स। के स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स के हसूल के लिए जो पूरा एक प्लान ऑफ एक्शन दिया जाता है जिसके अंदर कंटेंट, मटेरियल, एजुकेशनल प्रोसेस के अंदर ये सब चीजें शामिल होती हैं। अब कंपोनेंट्स क्या है, करिकुलम के अंदर सब्जेक्ट मैटर होता है जिसको हम कंटेंट बोलते हैं, लर्निंग एक्टिविटीज होती हैं यानी कि टीचिंग मेथडोलॉजी होती है, रिसोर्सेज होते हैं कि आपने कौन कौन से रिसोर्सेज को यूज किया, और असेसमेंट के मेथड्स होते हैं। कैरिकुलम की मुख्तलिफ टाइप्स हैं जिसमें कैरिकुलम कोर कैरिकुलम है, इलेक्टिव कैरिकुलम है कि हम कंपलसरी सब्जेक्ट्स कौन कौन से किस लेवल पे पढ़ाएंगे और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कहाँ पे और कौन कौन से मुतारिफ करवाएंगे। इसके अलावा टीचर सेंटर्ड करिकुलम भी होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम भी होता है, सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम भी होता है, हिडन करिकुलम भी होता है, नल करिकुलम भी होता है, वगैरह वगैरह। इससे अगला जो कंपोनेंट है वो है पेडागोजी। पेडागोजी बेसिकली एक टीचिंग मेथड है। पेडागोजी की टर्म बच्चों को पढ़ाने के हवाले से इस्तेमाल की जाती है। जब बड़ों को पढ़ाएंगे तो इसको एंड्रोगोजी कहते हैं, और जब मुख्तलिफ तबकात के लोगों को पढ़ाया जाता है तो इसको हेट्रोगोजी बोला जाता है। ये आर्ट्स और साइंस ऑफ टीचिंग है, इंक्लूडिंग द मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज टू इम्पार्ट नॉलेज एंड फैसिलिटेट लर्निंग। ये मालूमात, इल्म का स्टूडेंट्स तक पहुंचाना और लर्निंग को फैसिलिटेट करने के जो प्रोसेस है उसको पेडागोजी कहा जाता है। इसके अंदर मुख्तलिफ अप्रोचेज होती हैं और अप्रोचेस के अंदर मुख्तलिफ मेथड्स और स्ट्रेटजीज और टैक्टिक्स मौजूद होती हैं। जो अप्रोचेस में है, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये लिखी हुई है टीचर सेंटर्ड अप्रोच, ये जिसमें टीचर लेक्चर बेस्ड देता है, अपना मेथड इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स को इल्म मुहैया करता है। एक और अप्रोच होती है जिसको स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच कहा जाता है, जिसमें स्टूडेंट्स जो है ना वो एक्टिव होते हैं, जिसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है। एक ब्लेंडेड अप्रोच होती है कंबाइनिंग ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स, कि जो मॉडर्न मेथड्स हैं और जो पुराने ट्रेडिशनल मेथड हैं उनको दोनों को मिला के अपनी एक अप्रोच एक टीचर बना के। अब पेडागोजी की क्या अहमियत होती है, ये इफेक्टिव पेडागोजी इज क्रूशियल फॉर द एंगेजिंग स्टूडेंट्स, इनहैंसिंग अंडरस्टैंडिंग एंड प्रमोटिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जब इफेक्टिव पेडागोजी है वो स्टूडेंट्स को इंगेज रखती है, वो उनको मोटिवेट कर रखती है, उनको समझाने में मदद करती है और प्रमोटिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जो पूरी जिंदगी है उसको के अंदर लर्निंग को बढ़ाती है। जो चौथा कंपोनेंट है वो है एवेल्यूएशन। इसमें ना 3 टर्में बोली जाती हैं, एक मेजरमेंट है, असेसमेंट है और एवेल्यूएशन। मेजरमेंट का मतलब ये होता है कि असाइनिंग नंबर, आप किसी को कोई नंबर असाइन कर देते हैं। असेसमेंट उससे ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर एक प्रोसेस को देखा जाता है कि आपने नंबर को कैसे असाइन किया और मेथड क्या कौन सा है आपको वो नंबर देने का। और एवेल्यूएशन का मतलब होता है कि आपने फाइनल डिसीजन कैसे किया। ये भी जब एक करिकुलम का तो उसके अंदर एवेल्यूएशन बहुत अहम होती है। एवेल्यूएशन ही बताती है कि स्टूडेंट्स की कौन कौन सी ज़रूरियात हैं, इनकी कहाँ कहाँ पे डेफिशिएंसी मौजूद है और इसको कैसे इम्प्रूव करना किया जा सकता है। अब एवेल्यूएशन की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं।
जो सबसे पहली टाइप है वो है फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन, कि आप दौराने लेक्चर, दौराने पेडागोजी, पढ़ाने के दौरान जो असेसमेंट की जाती है, जो फैसले किए जाते हैं, उसको फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन कहा जाता है, और ये ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। जो दूसरी है ये है सम्मेटिव। सम का मतलब जमा करना ही होता है, कि आखिर में जो एवेल्यूएशन की जाती है उसको सम्मेटिव एवेल्यूएशन कहा जाता है, और इसकी बुनियाद पे ही स्टूडेंट्स की ओवरऑल अचीवमेंट देखी जाती है कि ओवरऑल उसकी क्या अचीवमेंट है। एक और एवेल्यूएशन की किस्म है डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन, जिसमें स्टूडेंट्स की कमजोरियां और उसकी ताकत को इंस्ट्रक्शन से पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, पता लगाया जाता है कि इसके अंदर कौन कौन सी कमजोरियां हैं, ताकि एक टीचर उसको आसानी हो वो पढ़ाने के हवाले से, और मसाइल का पता आसानी से चल सके। अब इसके लिए मेथड्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं? टेस्ट्स इनके लिए टूल हैं, मुख्तलिफ किस्म की असाइनमेंट्स दे दी जाती हैं, प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, पीयर रिव्यू करवाया जा सकता है, सेल्फ असेसमेंट वगैरह करवाई जा सकती है, कि आप स्टूडेंट्स को खुद कह सकते हैं कि आप अपने बारे में लिखें। जब वो लिखते हैं तो उनकी एवेल्यूएशन होती है, पता चलता है कि कहाँ तक उन्होंने अपना कोर्स जो ऑब्जेक्टिव हैं वो अचीव किए हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम को भी जज करती है, पेडागोजी को भी जज करती है, और ओवरऑल एजुकेशनल प्रोसेस को भी जज करती है। लेकिन शर्त ये है कि वो स्टैंडर्डाइज एवेल्यूएशन का प्रोसेस अडॉप्ट किया जाए, और उसके अंदर जो चीटिंग का सिस्टम है, ये इस किस्म का निज़ाम है, उससे इज्तनाब किया जाए। तब ही एक क्लियर कट ऑब्जेक्टिव के हवाले से ये हमारी रहनुमाई कर सकती है।